शासन पिता देवादिदेव चरम तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशाह वंदन नमन। परम पूज्य आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत सर्व साधु साध्वीवृंद आराध्य गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशाह वंदन नमन। स्नेही सहयोगिनी महासती जी, उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, भाइयों एवं बहनों, आप लोग उत्तराध्ययन सूत्र को मूल पाठ और अर्थ के विवेचन सहित श्रवण कर रहे हैं। भगवान महावीर की यह अंतिम वाणी है और इसके अंतर्गत एक एक अध्याय एक एक विशेषताओं को लिए हुए है और उसके अंदर एक इस तरह का संदेश दिया हुआ है, छिपा हुआ है कि उसके आधार पर हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में जिस तरह से रहते हैं या रहना चाहिए उन सभी की जानकारी हमको प्राप्त होती है। आपने 21वां समुद्रपाल अध्ययन का विवेचन सुना। समुद्रपाल के वैराग्य का निमित्त क्या बना और हम सबको भी क्या करना चाहिए समुद्रपाल के अध्ययन से हमने सुना। 22वां अध्ययन का मूल पाठ का वांचन किया है। इसका नाम है रहनेमिचम अध्ययनम, रथनेमि नाम का अध्याय। रथनेमि कौन थे? तो रथनेमि नेमिनाथ भगवान के भाई थे, छोटे भाई थे और अंधकृष्णि के जो पुत्र है समुद्र विजय जी के ये 4 पुत्र हैं। अरिष्टनेमि भगवान सबसे बड़े हैं, रथनेमि, सत्यनेमि और दृढ़नेमि, ऐसे ये भाई थे। ये कहाँ पर रहते थे? तो शास्त्रकार कहते हैं कि शौर्यपुर नगरी के अंदर ये रहते थे, जो आगरा से 42 किलोमीटर बटेश्वर तीर्थ है उसके पास में यह नगरी बसी हुई है। और यहाँ पर ये शौर्यपुर नगरी में बसने के कारण ये पूरी नगरी के रहने वाले कहलाते थे। और वहाँ पर जो राजा थे, महारिद्धिवान राजा थे, वो कौन थे? वो वसुदेव नाम के राजा थे, राज लक्षणों से सुशोभित थे। और वसुदेव जो है समुद्र विजय के सबसे छोटे भाई थे। बीच में जो अंतगढ़ सूत्र के द्वितीय अध्याय के 8 पुत्र हैं, अक्षोभ कुमार, स्तिमित कुमार आदि, वे बीच के 8 दशार हैं। और दशार है यानी 10 पूजनीय पुरुष, उसमें सबसे बड़े समुद्र विजय, फिर अक्षोभादि 8 है और उसके पश्चात में सबसे छोटे वसुदेव है। वसुदेव राज्य लक्षण से सुशोभित थे। उनकी 2 भार्याएं थी, एक का नाम था रोहिणी और दूसरी का नाम था देवकी। दोनों ने, रोहिणी ने देवकी ने पुत्र को जन्म दिया था। रोहिणी का पुत्र था बलराम और देवकी का जो पुत्र था वो था केशव यानी कृष्ण। दोनों ही बड़े ही सुंदर और इष्टकारी थे। शौर्यपुर नगरी के अंदर ही एक राजा थे, महारिद्धिवान राजा, जिनका नाम है समुद्र विजय नाम के राजा। वे समस्त राज्य लक्षणों से सुशोभित थे। उन समुद्र विजय जी की जो पत्नी थी, रानी थी, उसका नाम था शिवा। शिवा ने जो यशस्वी पुत्र को जन्म दिया, सबसे बड़े सुपुत्र को, जो पूरे लोक के अंदर नेमिनाथ या अरिष्टनेमि के नाम से वे विश्रुत है, प्रसिद्ध है। वे अरिष्टनेमि प्रभु 1008 लक्षण वाले थे। हरिवंश उनका वंश था, गौतम गोत्र था। वज्र ऋषभ नाराज सहनन था। जो सहनन इतना मजबूत होता है कि अगर पत्थर पे भी गिर जाए तो भी पत्थर टूट सकता है, लेकिन वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले को चोट और खरांच तक भी नहीं आती है। इसी तरह से समचौरस संस्थान उनका होता है, स्ट्रक्चर उनका बॉडी का स्क्वायर होता है, चारों तरफ से दोनों कंधे और मांडी बैठने पर एक समान होती है। और उनकी जो इसी तरह से
जो केशव है, कृष्ण है, उनकी जो पत्नी है, एक पत्नी का नाम है उनका सत्यभामा। सत्यभामा की छोटी बहन राजीमती है। राजीमती बड़ी ही सुंदर है, सुशील है, सर्व लक्षण से संपन्न है और बिल्कुल बिजली की प्रभा की तरह सभी के नयनों को सौंदर्य उसका खींचता था। इधर नेमिनाथ भगवान भी जब बड़े हुए, नेमी कुमार भी सब तरह से संपन्न थे और उनका जो विवाह है, उनके विवाह के लिए सभी कृष्ण आदि ने बहुत मनाया, तब वो मौन रहे। मौनम स्वीकृति लक्षणम समझ करके फिर उनको उनका विवाह के लिए जो केशव है, कृष्ण है, वे स्वयं राजीमती के लिए उनका वागदान करने के लिए वे उग्रसेन जी के पास में गए और उन्होंने, उग्रसेन जी ने कहा कि हम आपको कन्या देंगे, आप बारात सजा करके आइए। तो इधर कहते हैं कि जो यादव थे वो 56 करोड़ यादवों की संख्या थी, बहुत संख्या के अंदर यादव थे। और नेम जी की बारात सजा करके कृष्ण लेकर के आते हैं तो उसका बहुत ही सुंदर भजन, जो अपनी राजस्थानी की मीठी भाषा के अंदर है, जो बहुत पुराना है और बहुत प्रसिद्ध भी है और बहुत सुंदर भी है। नेम जी की जान बनी भारी, देखने को आए नर नारी, असंख्या घोड़ा और हाथी, मनुष्य की गिनती नहीं आती, ऊंट पर ध्वजा जो फहराती, धमक से धरती थर्राती, समुद्र विजय जी का लाडला, नेम उन्हा का नाम, राजुल देखो आए परनवा, उग्रसेन घर ठाम, प्रसन्न भई नगरी मनहारी, देखने को आए नर नारी, नेम जी की जान बड़ी भारी, देखने को आए नर नारी। जब बारात निकल करके शौर्यपुर नगरी से बाहर गई और उस नज़ारे को देखने के लिए इतने लोग उमड़ पड़े और इतनी सुंदर वो बारात थी। असंख्य घोड़े, रथ, हाथी, पैदल मनुष्य, उनका कोई भी गिनती नहीं आती। इतनी बड़ी बारात लेकर के जब उग्रसेन जी की तरफ गए तो उग्रसेन जी देख के मन में करे विचार, बहुत जीव करी एकठा, बाड़ो भरियो अपार, करी सब भोजन की तैयारी, देखने को आए नर नारी। उग्रसेन जी ने देखा ये तो बहुत बड़ी बारात आ रही है। उन्होंने सब भोजन की तैयारी की और बहुत सारे जो मांस भोजी आने वाले हैं उनके लिए भी पशु पंछी बाड़े के अंदर बंद करके रखे। इधर राजीमती भी सब तरह की सुंदर औषधियों से स्नान करके कृत कौतुक मंगल करके और दिव्य आभूषणों को धारण किया। अरिष्टनेमि भगवान भी दिव्य कुंडलों को धारण करके, सुंदर वस्त्राभूषणों को धारण करके, गंध हस्ती के समान वासुदेव के पास में बैठे हुए और ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे शीश के ऊपर चूड़ामणि सुशोभित होता है। ऊंचे ऊंचे छत्र चामर आदि से सुशोभित होकर के दशारह चक्र पूरे 10 के 10 सभी परिवार के साथ में, चतुरंगिनी सेना के साथ में क्रमशः चलते चलते
वे जा रहे थे। और वृष्णि के पुंगव कहा है यहाँ पर, यानी अंधकृष्णि के जो पुत्र थे, बलिष्ठ थे, वो अपने अपने भवनों से निकले। और जब वो निकल रहे थे तो वहाँ पर क्या देखा नेम जी ने? नेम जी तोरण पर आए, जीव पशु सब ही कुरलाए। नेम जी वचन यु फरमाए, जीव पशु काहे को लाए। सेनापति से पूछने पर सैनिक ने उत्तर दिया, या को भोजन होवसी, जान वास्ते एह वचन सुनी नेम जी थर थर कांपे देह भाव से। चढ़ गए गिरनारी, देखन को आए नर नारी। तब जब आवाज़ सुनाई थी पशु पंछियों की, और पूछने पर सैनिक ने बताया कि आपके भोजन के लिए, आपके शादी के लिए बहुत सारे लोग आए हैं और उनमें कुछ मांस भोजी लोग भी हैं, तो उनके लिए खाना बनाने के लिए उनका यहाँ पर इनको बाड़ों में बंद करके रखा हुआ है। जब ऐसा सारथी ने कहा तो उसी समय सारथी को कहने लगे नेमिनाथ भगवान कि मेरे रथ को तुम पीछे लौटा दो, मुझे आगे नहीं जाना है। रथ को लौटा के नेम प्रभु गिरनार चले, नव भव की ये प्रीत पुरानी छोड़ चले। रथ को लौटा के नेम प्रभु गिरनार चले, नव भव की ये प्रीत पुरानी छोड़ चले। कह रहे कि राजुल ने जब देखा अपने झरोके में से कि बारात आ रही है, वह तो बड़ी प्रसन्न है और 16 श्रृंगार सजी हुई है, हाथों में मेहंदी रची हुई है, पाँव के अंदर मेहंदी रची हुई है, और वह बड़ी प्रसन्न हो रही है कि बारात आ गई। उसने झरोके में से देख करके और प्रसन्न हुई। लेकिन जब उसने देखा कि नेमिनाथ भगवान तो रथ पलटा करके चले गए हैं, सखियों के संग राह जोवती, खुशी के फूल खिलाए। रथ पलटा कर मेरे मन में दुख का सागर लाए। पशुअन की चित्कार सुनकर लौट चले, नव भव की ये प्रीत पुरानी छो तोड़ चले। रथ को लौटा के नेम प्रभु गिरनार चले, नव भव की ये प्रीत पुरानी छोड़ चले। नेमिनाथ भगवान ने सारथी से कहा कि तुम मेरे रथ को मोड़ करके लेकर के चलो। पशुओं की दया उनके दिल के अंदर भर गई और उन्होंने कुंडल और जो पहने हुए आभूषण थे वे सब के सब उन्होंने खोल करके सारथी को प्रदान कर दिए और स्वयं वहाँ से निकल करके रथ लौटा करके जाने लगे। तो जब नेमिनाथ भगवान का रथ रुक गया तो सभी के रथ भी रुक गए, क्योंकि जिनके पीछे, दूल्हे के पीछे ही बारात होती है। जब दूल्हा नहीं है तो बाराती क्या करेंगे, बारात क्या करेगी। और इधर राजुल भी विचार करने लगी और कहने लगी कि तुम ठहरो ठहरो जीने में कहाँ चल दिए, ठहरो ठहरो जीने में
कहाँ चल दिए। नेम जी कहने लगे झूठा बंधन जगत का गिरनार चल दिए, झूठा बंधन जगत का गिरनार चल दिए। राजुल बजती हुई शहनाइयाँ क्यों बंद हो गई। नेमी अजी त्याग में ये भावना आनंद हो गई। छोड़ी नैया भंवर में मल्लाह चल दिए, ठहरो ठहरो जीने में कहाँ चल दिए। मेहंदी लगी है हाथों में, नैनों में नीर है। नेमी जाना मुझे है, राजुल क्यों होती अधीर है। राजुल संग मुझको भी ले लो, जहाँ चल दिए, ठहरो ठहरो जीने में कहाँ चल दिए। झूठा बंधन जगत का गिरनार चल दिए। राजीमती ने जब सुना और जब देखा कि इसीलिए पशुओं के ऊपर करुणा करके जिनका मन दया से आर्द्र हो गया है, वे अभिनिष्क्रमण कर दिया, यानी जगत को छोड़ करके वो संयम धारण करने वाले हैं। कहते हैं कि उनकी जो शिविका थी अरिष्टनेमी प्रभु की, जिसके ऊपर वो सवार थे, देव और मनुष्यों से वो परिवृत थी। बहुत सारे देव भी उसके अंदर देखने के लिए उत्सुक होकर के वो भी आए हुए थे। और द्वारिका नगरी से जब भगवान निकले, अरिष्टनेमी भगवान उद्यान के अंदर, तो उस समय उन्होंने क्या किया, जो सहस्रार वन है, सहस्राम्र वन है, उस वन के अंदर चले गए, जो आज भी गिरनार के बैक साइड में वो सहस्राम्र वन है। हजारों आम्र वृक्ष के बगीचे वहाँ पर लगे हुए थे। उन्होंने अपने सुगंधित बालों को तुरंत ही, जो मृदु थे, मुलायम थे, उसका पंचमुष्टि लुंचन किया और वासुदेव को उन्होंने कहा कि मैं अभी इस संसार के अंदर नहीं फंस सकता हूँ, दीक्षा धारण कर रहा हूँ। तो वासुदेव कहने लगे कि इच्छ्य मनोरहम तुर्यम पावसुतम दमिसरा, जो तुम्हारा इच्छित मनोरथ है, तुम तुरंत ही हे दमीश्वर उसे प्राप्त कर लो। और तभी राम और केशव, बलराम, कृष्ण, दशारह जो थे, 10 राजा, बहुत सारे लोग अरिष्टनेमी भगवान को वंदन करके वे वापस द्वारका नगरी के अंदर आ गए। राजीमती भी भगवान की प्रव्रज्या सुन करके हास्य रहित हो गई, निरानंद हो गई, शोक के सागर के अंदर डूब गई और विचार करने लगी, धिक्कार है मेरे जीवन को, जिसके कारण मेरे पति ने मुझे त्याग कर दिया। मेरे लिए भी श्रेष्ठ है कि मैं प्रव्रज्या को अंगीकार कर लूं। आओ मैं तुम संग स्वामी, मत छोड़ो दुखियन को, संयम लेकर सुख पाऊंगी मैं मोक्ष सुखों को, अमित सुखों को पाने दोनों साथ चले, नव भव की ये प्रीत पुरानी तोड़ चले, रथ को लौटा के नेम प्रभु गिरनार चले, नव भव की ये प्रीत पुरानी तोड़ चले।
राजीमती ने भी भौरे जैसे काले बालों को, जो अच्छी सी वेणी बनाई हुई थी, वो उसको भी, और सारे आभूषणों को भी, और उसके अंदर जो भी लगा हुआ था सब कुछ निकाल करके वह भी फेंक दिए और कहने लगी कि हे स्वामी, मैं भी आपके संग ही चलूंगी। तब वासुदेव ने उसको भी यही आशीर्वाद दिया, संसार सागरम घोरम तरकन्ने लहुम लहुम। उन्होंने कहा कि ये संसार सागर घोर है, भयानक है, हे कन्या, तो धीरे धीरे करके इसको क्या करना, पार कर लेना। और उसने भी प्रव्रज्ञा लेकर के समस्त परिजनों के सामने शीलवंत होकर के, बहुत श्रुत वाली होकर के रेवतक गिरी के ऊपर वह चली गई। लेकिन रेवतक पर्वत के ऊपर जब चढ़ने लगी अपने सखियों के साथ, बहुत सारी जो सखियां थी वो भी ने राजुल के साथ में वो भी दीक्षित होकर के साथ में चली गई, तो वह वे सब के सब जब चढ़ रहे थे पर्वत शिखर के ऊपर, तो बहुत बारिश आ गई थी। और ये एक उदाहरण जो है दशवें कालिक सूत्र के अंदर आता है कि जब नेमिनाथ भगवान चल दिए, तब उनकी माता ने भी कहा था, राजुल की माता ने, कि ये तो तेरे लिए तो दूसरा वर बहुत मिल जाएंगे। और उसी समय रथ नेमी जो है वह भी राजुल से कहता है कि हे राजीमती, मेरे बड़े भाई ने त्याग कर दिया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा वरण करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करता हूँ। तब राजीमती ने क्या किया था, अब उनसे कहा था कि आपकी जो प्रिय वस्तु है वो मुझे ला करके दो। रथनेमी ने खीर सुंदर से सोने के कटोरे में भिजवाई दासियों के साथ में। तब राजीमती ने क्या किया, उसको पिया और खीर को खाने के बाद में वापस उसको क्या किया, मुंह में से निकाल करके उस पात्र में डाला और ले जा करके देने के लिए कहा रथनेमी को। रथनेमी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, मैं क्या कुत्ता, सुअर या कोई पशु दिख रहा हूँ जो तुम उल्टी की हुई, वमन किए हुए उस चीज को मुझे ग्रहण करने के लिए कहती हो। तब राजीमती ने कहा कि तुम इससे घृणा करते हो तो मुझसे कैसे प्रेम करते हो, मैं भी तो वमन हूँ। तुम्हारे बड़े भाई ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं भी तो वमन हो गई हूँ। इस तरह से रथनेमी को राजीमती ने स्थिर किया था। और इधर भी जब उनकी दीक्षा हुई तो रथनेमी ने भी दीक्षा धारण कर ली और वो भी भगवान अरिष्टनेमी के दर्शन करने के लिए रेवतक पर्वत के ऊपर वे भी साथ में चढ़े। और उस समय भी राजीमती जब बारिश के अंदर भीग गए, बारिश जोर से मूसलाधार बारिश होने के कारण से जिनको जैसी जगह मिल गई वे सब के सब गुफाओं के अंदर भीतर चले गए। उस समय भी जब राजीमती ने देखा कि पूरे जो वस्त्र है वो गीले हो रहे हैं, तो वो भी एक गुफा के अंदर जहाँ अंधकार था वहाँ पर उसने क्या किया, अपने कपड़ों को थोड़ा सा पानी वगैरह जो था वो सुखाने के लिए उसने फैला दिए। तो वहाँ पर दूर परे रथनेमी भी उसी गुफा के अंदर ध्यानस्थ था और उसने देखा राजीमती को। फिर से राजीमती के सौंदर्य को देख करके उसका मन चंचल हो गया और वह वापस याचना करने लगा कि हे राजीमती, चलो हम काम भोगों को भोग लेंगे, बाद में दीक्षा धारण कर लेंगे। तब राजीमती ने कहा, गोवालो भंड वालो वा ताहा तदव निसरो। तब राजीमती कहने लगी कि हे तुम तो क्या हो, तुम भी अंधक वृष्टि कुल के हो और मैं भी अच्छे कुल की कन्या हूँ। हमें ये शोभायमान नहीं होता है कि हम क्या करें, जैसे आगंधन कुल का जो सर्प होता है, एक बार डस लेता है तो फिर जान दे देता है, लेकिन वापस डसे हुए विष को पीता नहीं है, पान नहीं करता है। इसी तरह से तुम भी क्या करो,
तुम भी अच्छे कुल के हो, तुमने एक बार कामभोगों को छोड़ दिया है तो वापस उसकी इच्छा क्यों करते हो? और जिस तरह से अग्नि लगने के ऊपर गृह स्वामी क्या करता है, सार सार वस्तुओं को ले लेता है। ये जो संसार रूपी अग्नि है, दावानल है, यहाँ से सार रूपी जो संयम है, इसे लेकर के चले जाएंगे तो परभव हमारा सुखी सुखी हो जाएगा। उसके मधुर वचनों को सुन करके, संयत और सुभाषित वचनों को सुन करके रथनेमी वश में हो गए। जैसे कहते हैं हाथी अंकुश के वश में हो जाता है, इसी तरह से वापस वो धर्म में स्थिर हो गए। क्रोध मान का निग्रह किया, माया लोभ और इंद्रियों के ऊपर संयम किया, मन वचन काया गुप्ती से गुप्त होकर के जितेंद्रिय बने, सुंदर तपस्याएं की। और ये सब वहाँ पर इन्होंने उग्र तप और चारित्र को धारण करके रथनेमी भी क्या हो गए, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, केवली हो गए और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। इसी तरह से राजीमती भी क्या हो गई, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। अरिष्ट ने भी भगवान से 54 दिन पहले ही रथनेमी और राजीमती भी मोक्ष के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त करके चले गए। नेम जी गिरनारे जाई, पशुन के बंधन छुड़वाई, नेम राजुल गिरनार पे, ध्यायो निर्मल ध्यान, नवल राम करी लावनी, उपन्यो केवल ज्ञान मुक्ति का हुआ जो अधिकारी, देखन को आए नर नारी। तो ये राजीमती के सुंदर उपालंब से रथनेमी भी स्थिर हो गए। तो कहते हैं कि रथनेमी चंचल हुए अवश्य, लेकिन वापस जब राजीमती के वचनों को सुना तो वापस वो क्या हो गए, मन को उन्होंने दृढ़ कर दिया। इस अध्ययन का नाम रथनेमी इसलिए रखा है कि हमारी सबकी आत्माएं, हमारा मन जो चंचल है वो भी कैसा है, रथनेमी के समान चंचल चित्त बन जाता है। यदा कदा ये अधर्म में, वासनाओं में, दूसरे प्रलोभनों में उलझने के लिए तैयार हो जाता है। सत्संग, भगवान के वचन, भगवान के अनुव्रत, भगवान की वाणी, इनको अगर साथ में रखा जाए, ये राजुल की तरह है। जैसे राजुल ने रथनेमी को के चंचल मन को स्थिर कर दिया भगवत वाणी से, इसी तरह से भगवत वाणी हमारे लिए राजीमती की तरह है। मन हमारा रथनेमी जैसा है, चंचल हो जाता है, लेकिन वो चंचल मन को भी अगर ज्ञान से निग्रहित किया जाए, ज्ञान के बोध के वचनों से, राजीमती ने जैसे ज्ञान के बोध के वचन दिए थे, इसी तरह से जब हम भगवत वाणी की, सत्संग के बोध के वचनों से अगर इसको स्थिर कर देते हैं तो यह स्थिर हो जाता है। ये चंचल मन भी निग्रहित हो जाता है। इसलिए हमारे मन को भी रथनेमी की उपमा दी है और भगवत वाणी सत्संग को राजीमती की उपमा दी गई है कि हम अपने मन को इस तरह से वश में करें। जो जो भी हमारे करंट प्रलोभन आते हैं जीवन के अंदर, सभी के जीवन में अलग अलग तरह से आते हैं। किसी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, किसी के नारी के लिए आते हैं, किसी के परिजनों में आते। तो ये सारे के सारे जो बंधन है, ये इनको समझ करके उनमें से निकल जाए तो हम भी संसार सागर से रथनेमी की तरह केवल ज्ञानी और मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। पशु पुकारने अरिष्ट नेमी का, मंडप से रथ मोड़ दिया, दुल्हन बनी मुक्ति मार्ग की, राजुल ने कंकण तोड़ दिया। धिक्कार शब्द से पर्वत गूंजा, रथ नेमी बने अडोल मानव, उत्तराध्ययन को खोल मानव, उत्तराध्ययन को खोल। उत्तराध्ययन संदेश सुनाते हैं,
यहाँ कथा है सुंदर हमारे 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि प्रभु की और उसके साथ जुड़े हुए भाई रथनेमि की, उन राजीमती की। कितनी सुंदर कथा है। यादव कुल के ये सभी दशारह जीवन के अंदर धर्म का आचरण करके आगे बढ़ते हैं, धर्म के मार्ग पर बढ़ने वालों को भी सहयोग देते हैं और सहयोग देकर के उनको भी आगे बढ़ा देते हैं, मुक्ति में सहयोगी बनते हैं। तो कहते हैं कि परिजन या परिवार हो तो इस तरह से हो जो धर्म मार्ग के ऊपर अग्रसर होने के लिए उतना ही सपोर्ट देते हैं जितना कि संसार मार्ग के ऊपर बढ़ने वालों को मिलता है। उससे भी अधिक सपोर्ट कृष्ण जो है वो भी धर्म प्रभावना के रास्ते के ऊपर बढ़ करके सभी को सपोर्ट करके, सभी को सहयोग दे करके वे भी क्या बनते हैं, वे भी आगामी तीर्थंकर बनते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते हैं। तो हमको यह शिक्षा मिलती है कि सहयोग देना, अच्छे कार्यों में आगे किसी को बढ़ने देना, यानी हम अपने ही कर्मों को भी क्या कर रहे हैं, खपाने के मार्ग के ऊपर बढ़ रहे हैं। इतना सुंदर यह रत्नेमी का अध्ययन संपूर्ण होता है। आगे हमारा 23वां अध्याय है जिसमें केशी गौतम का सुंदर संवाद है और वो केशी गौतम का सुंदर संवाद 2 दिन के बाद हम वापस इसको शुरू करेंगे। 2 दिन हम नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? कारण है कि 2 दिन हमारा अस्वाध्याय का है। असोच की पूर्णमासी और एकम, ये 2 दिन हमारे अस्वाध्याय के हैं। 17 तारीख और 18 तारीख का अस्वाध्याय होने के कारण से फिर से हम 19 तारीख को केशी गौतम संवाद को सुनने के लिए तैयार होंगे। उस कथा के नायक कौन है, उनके प्रश्न उत्तर क्या है, वो क्या क्या धारण करते हैं, क्या क्या छोड़ते हैं, ये सारी बातें हम समय आने पर सुनने का अवश्य उपक्रम करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मंगल पाठ के लिए हाथ जोड़ लीजिए। नमो हरिहंताणम चैतवारवासम चक्रवर्ती महिठ्यो संति संति करे लोहे पत्तो वेमणुत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा हरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवलीपणत्तम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे दुख हरने, सुख करने, मंगल करने, आनंद करने, भवजल तरने और शरणे नहीं कोई जो भव प्राणी आदरे तो अक्षय अजर अमर पद होय। एक साथ मथेन वंदामि, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामि, भावपूर्वक मथेन वंदामि। जिन वाणी मीठी वाणी प्रभु की वाणी तहती तहती तहती।